नमीबिया का एक दूर अफ्तादा मकाम, जहां हर तरफ रेत ही रेत, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। आम तौर पर इस किस्म की दरियाफ्तें इत्तेफाक ही का नतीजा हुआ करती हैं, यानी कोई नहीं जानता कि वो जो कदम उठा रहा है तो अगला कदम उसे किन हैरतों से दो चार कर देगा। क्या देखने को मिलेगा, कैसे हैरत अंगेज वाकयात उसका मुकद्दर बनेंगे। एजाद और दरियाफ्त में यही फर्क है। एजाद बरसों की मेहनत और गौर के नतीजे में सामने आती है, जबकि दरियाफ्त का कोई असूल और कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। तो वो दरियाफ्त इसी तरह हुई थी। बेचारा पीटर एक गरीब आदमी था, जिसे ये बताया गया कि इस रेत के मैदान को अबूर करने के बाद एक शहर आएगा जहां उसके लिए बहुत मजदूरियां हैं। वो वहां जिंदगी गुजार सकता है। उसे ये मालूम था कि ये रेत का मैदान बहुत बड़ा है और इसको अबूर करते हुए उसे हफ्तों लग जाएंगे। ये भी हो सकता है कि इस मैदान को पार करते हुए उसे मौत आ जाए। लेकिन पीटर बेचारा अपनी जिंदगी से वैसे ही आजिज आया हुआ था, इसीलिए उसने मौत और जिंदगी की परवाह नहीं की और इस सहरा में दाखिल हो गया। वो कई घंटों तक रेत में चलता रहा। फिर उसे एहसास होने लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की है। वो इस सहरा को अबूर नहीं कर सकता और बेहतर यही है कि वो वापस हो जाए, वरना मौत तो होगी लेकिन बहुत भयानक होगी। वो वापस हो लिया और उसी वक्त उसने रेत पर चमकते हुए दो पत्थर देख लिए। ये दोनों पत्थर सूरज की रोशनी में दमक रहे थे। उसने दोनों पत्थर उठा लिए। उसे अंदाजा तो हो गया था कि उसने कोई चीज पा ली है, लेकिन क्या है वो उसका अंदाजा नहीं कर पा रहा था। वो अपने शहर वापस आ गया। उसने वो दोनों पत्थर एक जौहरी को दिखाए। जौहरी ने बताया कि ये हीरे हैं और बहुत कीमती भी हैं। पीटर ने उसी वक्त वो दोनों हीरे फरोख्त कर दिए। उसकी किस्मत बदल गई थी। कुछ दिनों के बाद उसने एक टीम बनाई और लोगों को लेकर उसी सहरा में पहुंच गया। इस बार वो अपने साथ कुछ औजार वगैरह भी लेकर आया था। उन लोगों ने वहां डेरे डाल लिए। 15 दिनों की तलाश में उन्हें वैसे 6 पत्थर और मिल गए और जब शहर आकर उन्हें फरोख्त किया गया तो अच्छी खासी रकम हासिल हो गई और वो रकम आपस में तकसीम कर दी गई। अब वो इलाका हीरों के जखीरे के तौर पर मशहूर हो गया था। लोगों ने वहां जाकर रहना शुरू कर दिया। मकान बन गए, बाजार बना दिए गए, आने जाने के रास्ते बन गए और अच्छा खासा छोटा सा शहर आबाद हो गया। ये सब पीटर की इत्तेफाकिया दरियाफ्त की वजह से हुआ था। न जाने कितने लोगों को वहां से रोजगार हासिल होने लगा। धोबी, नाई, मोची, बढ़ई सब उस शहर में आकर आबाद होते चले गए। हीरों की तलाश करने वाले अलग थे। फिर एक रात उस कस्बे में अजीब वाकया हुआ और ये वाकया पीटर ही के साथ हुआ था। उसने भी उस कस्बे में अपना मकान बनवा लिया था। वैसे भी इलाके पर सबसे ज्यादा हक उसी का था। उसने अब शादी भी कर ली थी। वो बीवी और 2 बच्चों के साथ मजे की जिंदगी गुजार रहा था। उसने दूसरे कारोबार भी कर लिए थे। उसकी एक बड़ी दुकान थी जो सवेरे सवेरे खुल जाया करती, लेकिन जब उस सुबह उसकी दुकान देर तक नहीं खुली तो कुछ लोग उसकी खैरियत मालूम करने उसके घर पहुंच गए। उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई थीं और सारे कमरों में रेत के टीले खड़े हुए थे। बाकायदा ऐसे बड़े बड़े टीले
جیسے کسی نے ساری رات ریت جمع کر کے اس کے کمروں میں پھینکی ہو۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ اس رات کسی قسم کا طوفان وغیرہ بھی نہیں آیا تھا جو یہ خیال کیا جاتا کہ شاید ہوا نے ریت کے ٹیلے بنا دیے ہوں۔ فوری طور پر پیٹر اور اس کے گھر والوں کی تلاش شروع کی گئی، اور وہ سب مختلف کمروں میں ریت کے نیچے دبے ہوئے مل گئے۔ سب کی موت انتہائی دردناک ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح دم گھٹ کر انہوں نے اپنی جانیں دی ہوں گی۔ کئی مہینوں تک پیٹر اور اس کے گھر والوں کی موت ایک حیرت انگیز سانحہ کا موضوع بنی رہی تھی۔ ایک رات پھر ایک گھر میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ اس رات اس گھر میں رہنے والے پورے 6 آدمی ریت کے ٹیلوں کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ ٹیلے پراسرار طور پر ان کے کمروں میں بند گئے تھے، جبکہ اس رات بھی موسم بالکل پرسکون تھا۔ فرض کیا جائے اگر تیز ہوائیں بھی چلتی ہوں تو کم از کم اتنی ریت گھر میں تو نہیں آ سکتی تھی کہ مکمل طور پر ٹیلے بنا کر رہنے والوں کو ہلاک کر دے۔ اب اس دوسرے واقعے کے بعد لوگوں نے خوف زدہ ہونا شروع کر دیا۔ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس ہفتے ایک اور گھر میں ایسی ہی واردات ہو گئی۔ اب تو ہر شخص انتہائی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کس قسم کی موت تھی جو اس بستی والوں کے تعاقب میں تھی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس بستی سے نکلنا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح مرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بستی کے خالی ہونے میں بھی 3-4 مہینے لگ گئے، اور اس دوران تقریباً 1 درجن گھروں میں ایسے ہی واقعات رونما ہو گئے۔ لوگوں نے وہ بستی خالی کر دی۔ سب کچھ اسی طرح رہنے دیا گیا۔ بازار، دکانیں، مکانات، جو جتنا سامان لے جا سکتا تھا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ باقی سب کچھ اسی طرح پڑا رہ گیا۔ وہ بستی اب برسوں سے ویران پڑی ہے۔ سیاح دن کے وقت اس بستی کی سیر کے لیے جاتے ہیں اور ایک ایسی غیر آباد بستی کو دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں جس کے ہر گھر میں ریت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اس بستی کا شمار بھی دنیا کے پراسرار ترین مقامات میں ہوتا ہے۔